राहुल गांधी और उनके संसदीय जाने के बाद जिस तरह का माहौल पूरे देश और प्रदेश में इस पर सियासत जमकर जारी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ों का अपमान किया है। राहुल का बयान ओबीसी वर्ग का अपमान है। कांग्रेस केवल एक शख्स को बचाने का प्रयास कर रही है। संसद को चलने नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी सूरत कोर्ट में फौज लेकर गए। सिंधिया ने कहा पहले भी सांसदों की सदस्यता रद्द हुई है। राहुल गांधी कानून से ऊपर नहीं है। जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जिस व्यक्ति को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इतना आगे बढ़ाया, ना केवल सांसद बने, मंत्री बने, कम उम्र में मंत्री बने, वो जब कांग्रेस के नहीं हुए तो मोदी जी आपके क्या होंगे। तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में राहुल गांधी के मसले पर वैसे भी बयानों की बाढ़ सी आई है, लेकिन इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सांसदों की सदस्यता तो पहले भी रद्द होती रही। व्यक्तिगत लड़ाई को संवैधानिक लड़ाई बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की। पूरी पार्टी एक व्यक्ति को बचाने का प्रयास कर रही है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से पलटवार हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के नहीं हुए, बीजेपी के क्या होंगे, ये कहकर पलटवार करने की कोशिश की गई। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे राहुल गांधी को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने इसका जवाब देने की कोशिश की। राहुल का बयान ओबीसी वर्ग का अपमान है। और इस वक्त हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता जुड़ गए हैं। पंकज जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि जो कांग्रेस के ना हुए वो मोदी जी आपके क्या होंगे। जब सिंधिया जी ने बयान दिया राहुल गांधी पर, ये पलटवार आया वहां से। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है, ये कांग्रेस की बुद्धि, कांग्रेस का विवेक है। देश में लोकतंत्र है। आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि एक सजा याफ्ता अपराधी को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार लोकतांत्रिक संस्था सदन का अपमान कर रही है। सूरत के कोर्ट में पेशी होती है, दो तीन मुख्यमंत्रियों को ले जाकर परेड कराई जाती है न्यायालय के सामने। ये लोकतंत्र है। वो राहुल गांधी जो सुप्रीम कोर्ट में राफेल के विषय में क्षमा याचना कर चुके, कहते हैं कि मैं माफी नहीं मांगता किसी से। तो ये किसको दादागिरी दिखा रहे हैं राहुल गांधी? किसको धमकाना चमकाना चाहते हैं? इस प्रकार का अलोकतांत्रिक कृत्य करके राहुल गांधी आज देश जानना चाहता है। आपको अदालत ने अवसर दिया क्षमा याचना करने का, आपने क्षमा याचना नहीं करी। आपको अवसर था कि आप जब आपको इस आरोप में चार्ज किया जा रहा था तब आप हाई कोर्ट जा सकते थे, हायर कोर्ट जा सकते थे, आप नहीं गए। और आज जब आपको सजा मिल गई तो आप ये पाखंड कर रहे हो। जिस व्यक्ति की संपत्ति 15 करोड़ की हलफनामे में लिखी है, वो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास मकान नहीं है। माँ का मकान अलग, भैया का मकान अलग, दीदी के पास अभी मकान था, जब तक सिक्योरिटी थी तब तक उनके पास मकान था। तीनों के अलग अलग सरकारी मकान, आम जनता के पैसे पर तीनों मौज कर रहे हैं और आज ये पाखंड कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आज देश पुनी जी उत्तर चाहता है। ये हास्यास्पद बयान देकर आप सत्य को नहीं छुपा सकते, इसलिए आज राहुल गांधी जी उत्तर दीजिए कि आप जब भ्रष्टाचार के आरोप में आते हैं, दिल्ली में पेश होते हैं, तब आप पूरी कांग्रेस को जमा कर लेते हैं। जब ईडी आपको बुलाती है, आपको यदि कोई कोर्ट बुलाता तो सूरत में आपके राज्यों के 3 मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। कौन सी राजनीति कर रहे हो देश में आप? ठीक है, आपकी बातों का उत्तर मैं लेता हूं। अजय सिंह यादव साहब भी इस वक्त जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से। अजय जी, आप सुन पाए होंगे पंकज चतुर्वेदी को, तो उनका भी कहना है, पूरी बीजेपी का कहना है कि एक व्यक्ति को बचाने में पार्टी पूरी ताकत लगा रही है, शक्ति प्रदर्शन कर रही है। ये भी कहा है कि संविधान से ऊपर तो कोई नहीं है, नियम कायदों से ऊपर कोई नहीं।
देखिए पुनीत जी, जो लोग अपना ईमान बेच चुके हैं, अपनी मां समान पार्टी को धोखा दे चुके हैं, उनकी किसी भी बयान का कोई लेना देना नहीं होता है। इसी तरह के मैं 50 भाषण ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आपके चैनल को सुना दूंगा, जिसमें वो नरेंद्र मोदी और उनके झूठे वायदों के किस्से कहानियां सुनाते हुए दिखाई देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे झूठ प्रपंच पे है। असल बात यह है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से अदानी और मोदी के संबंधों की पोल खोल दी, देश के लाखों करोड़ लेके अदानी जिस तरह से भाग गया, देश को क्षति पहुंचाई, और भारतीय जनता पार्टी सरकार उन्हें बचाने के लिए सब तरह के प्रपंच कर रही है। राहुल गांधी जी की पार्लियामेंट में आवाज रोकने के लिए किस तरह से एक मामले में तुरंत कार्रवाई करवाई गई, 2 साल की सजा और 24 घंटे के अंदर लोकसभा की सदस्यता रद्द होना, ये सब पूरा देश देखता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदल जाएंगे। जब राहुल गांधी पूछते हैं कि अदानी में 20,000 करोड़ किसका लगा हुआ है, तो भाजपा के नेता जवाब नहीं देते हैं। अमेरिका की स्टॉक मार्केट में जिस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, भारत में 1 लाख करोड़ लिए बैठी है, कोई जांच एजेंसी उससे कोई पूछताछ नहीं करती, ना ईडी, ना सीबीआई, ना सेबी, किसी के पास कोई पूछताछ के लिए तथ्य नहीं है। तो ये सब प्रमाणित दिखता है कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने क्योंकि अपना सब कुछ बेचा हुआ है, तो भाजपा जो नाच नचाएगी उन्हें नाचना है। जो कभी राहुल गांधी जी की कोर ग्रुप में होते थे, अब राहुल गांधी जी की पीढ़ियों का हिसाब मांग रहे हैं। तो ये तो एक सोची समझी राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी के प्रपंच से जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए पंकज जी, आप जो बातें कह रहे थे उसका कांग्रेस पार्टी ने जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी जो कह रही है उसका बीजेपी की तरफ से लगातार जवाब आ रहा है। फिलहाल जनता को तय करने देते हैं कि वो क्या इस मसले पर सोचते हैं। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद जो आपने उत्तर दिया।